शादी ब्याह के माहौल में जब छोटे छोटे बच्चे जुड़ते हैं, काफी सारे बच्चे जब हो जाते हैं तो वो खेलने कूदने में मस्त रहते हैं। आसपास के बच्चे भी जुड़ जाते हैं और खूब खेलते हैं, खूब धूम मचाते हैं शादी विवाह में। घर वालों को भी इतनी चिंता नहीं होती है। घर वाले भी सोचते हैं कि बच्चे खूब खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उन्हें परेशान नहीं कर रहे हैं, तो वो भी ज्यादा इसलिए चिंता नहीं करते हैं बच्चों को लेकर। शादी का समारोह रात को जब होता है, उसके बाद एक बच्ची अचानक से गायब हो जाती है उस शादी समारोह से, और उसके बाद उसकी खूब खोजबीन होती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती है। अगले दिन सुबह लगभग शादी समारोह से 200-300 मीटर दूरी पर उसकी लाश मिलती है, और उसके बाद वहां मातम छा जाता है। ये सारा नज़ारा जो था शादी समारोह के बाद हो, सुबह सुबह जब लोग देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं इस तरह की वारदात को देखकर। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। यूपी के गोरखपुर के देवरिया भटनी थाना क्षेत्र के एक बहरी डाबर एक गांव पड़ता है। उस गांव में एक शादी समारोह था 26 नवंबर को। 26 नवंबर को शादी वहां पे था। अब यहाँ पे रिश्तेदार वगैरह काफी लोग जुटते हैं। इसी में एक छोटी बच्ची होती है अनुष्का, जिसका नाम अनुष्का होता है। वो भी शादी समारोह में अपने पिताजी के साथ आई हुई थी। पिताजी का जो वहाँ पे रिलेशन था वो वहाँ ननिहाल था। वो अपने मामा मामी के यहाँ शादी में आए हुए थे उसके पिताजी, और अपनी बेटी को भी, वो अनुष्का को भी साथ में लेके आए थे। अनुष्का महज 12 साल की थी। वो भी खुश थी शादी में जाकर। अब अनुष्का जो है अपने पिताजी अवधेश के साथ वो वहाँ शादी समारोह में पहुंचती है और काफी खुश होती है। वहाँ छोटे छोटे बच्चों के साथ वो खेलना स्टार्ट कर देती है। अब खेलते हुए उसको अपने पिताजी की भी याद नहीं होती है, और पिताजी उस शादी समारोह में काम में व्यस्त हो जाते हैं। उनको अपने बच्ची की भी उस समय याद नहीं रहती है। तभी वहां पे उसके जो मामा मामी है उनकी नजर उस बच्ची पर पड़ जाती है। उसको खेलते हुए देखकर उन लोगों की नजर उस बच्ची पर पड़ जाती है। अवधेश के जो मामा होते हैं उनका नाम शेषनाथ यादव होता है, और सविता इनकी जो है मामी होती हैं अवधेश की। ये लोग उत्तराखंड में रहते थे और ये लोग भी शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर पर आए थे। इनका एक बेटा होता है इनके मामा मामी का। वो थोड़ा मंद बुद्धि होता है, दिमाग से थोड़ा कमजोर होता है। संजय नाम इसका होता है। ये 22 साल का होता है। इनकी जो मामी होती है सविता, इनको एक बार सपने में इनको एक देवी दिखती हैं। वो कहती हैं अगर तुम एक कुंवारी कन्या का, छोटी कन्या का अगर तुम बलि दे दो तो तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, उसका जो दिमागी संतुलन खराब हो गया है वो सही हो जाएगा। इस तरह से इनकी मामी जो सविता है उनको एक स्वप्न आता है। अब इनको शादी समारोह में ये बच्चे को ढूंढ ही रहे थे कि इनकी जो नजर थी वो अनुष्का पर पड़ती है। अनुष्का को देखकर ये टारगेट अपना फिक्स कर लेते हैं। अब इनकी मामी जो है वो बहला फुसला कर टाफी वगैरह के बहाने, किसी बहाने से इसको अपने साथ में लेकर चली जाती है मामी जो है अनुष्का को। शादी ब्याह का समारोह चल रहा था तो इनके पिताजी अवधेश थे, वो भी उसमें व्यस्त थे, तो कोई छानबीन नहीं हो रहा था। उसके बाद रात के समय में जब खोजबीन स्टार्ट होती है कि अनुष्का कहाँ गई, अनुष्का कहाँ गई, तो वो कहीं नजर नहीं आती है। तो इसके पिताजी घबरा जाते हैं और आसपास इधर उधर ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती है। अब सुबह सुबह जो है अनुष्का की लाश 200 मीटर दूर पर, जो घर था इनका जहां पर शादी समारोह था, वहां से 200 मीटर दूर पर इसकी अनुष्का की लाश मिलती है। वहीं पास में एक कंबल होता है, चदरा होता है, और एक गमछा वहां पर मिलता है। पुलिस मौका वारदात पर जब पहुंचती है और इस गमछा और चदरे को अपने कब्जे में लेती है और पूछताछ स्टार्ट करती है कि नया ये गमछा और ये चादर जो सर्दियों में ओढ़ने के लिए चादर होता है, ये किसका है। अब जो चादर था वो कुछ लोग वहां पर पहचान जाते हैं कि ये तो जो है मामी का चादर है। सविता जो आई है उत्तराखंड से, उनका चादर है। यही चादर वो ओढ़कर घूम रही थी इधर उधर। तब पुलिस वाले उनके मामा मामी को, जो आप इन फोटो में देख रहे हैं, मामा मामी खड़े हैं आराम से, बहुत सीधा साधा बनकर आराम से खड़े हैं। इन्होंने उस मासूम बच्ची सब जो थी अनुष्का, उसकी हत्या कर दी थी।
सिर्फ इसलिए कि उनको देवी माँ उनको सपने में कहती हैं कि एक कुंवारी कन्या का अगर तुम बलि दे दो तो तुम्हारा बेटा जो मंद बुद्धि है वो ठीक हो जाएगा। ये लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि कैसे बलि दी जाती है, कैसे ये तंत्र विद्याएं सिद्ध की जाती हैं। इस तरह से ये सारा सब कुछ यूट्यूब वगैरह पर ये लोग सर्च करके काफ़ी खोजबीन करने के बाद इसको जो है इसकी गला रेत कर हत्या कर देते हैं और 6 जगह इसके जो है गला, उसके हाथ, उसके पैर, ऐसे ऐसे 6 जगह से उसको काट कर वहां से खून निकाल कर वो आहुति देते हैं उस देवी माँ को जो इनके सपनों में आई थी। उसके बाद सुबह सुबह ही जब उसकी लाश मिलती है और मामा मामी पकड़े जाते हैं, मामा मामी तो पकड़े जाते हैं, अब पता नहीं उनका बेटा जो मंदबुद्धि था संजय वो ठीक होगा कि नहीं होगा, लेकिन मामा मामी जो है वो जेल के सराखों के पीछे चले गए हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि आप लोग भी सचेत हो जाइए। जो आप अपने बच्चों को कहीं ले जाते हैं शादी फंक्शन में और उनको निश्चिंत होकर छोड़ देते हैं कि चलो ये हमारे जानने वाले बच्चे के साथ ही खेल रहे हैं, कब किसकी नज़र आपके बच्चों पर पड़ जाए और ऐसी दर्दनाक घटना घट जाए, इससे बचने के लिए आप अगर कहीं जा रहे हैं तो अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखिए, उनका हमेशा ख्याल रखिए कि वो कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, वो वापस आए कि नहीं आए। हर चीज़ की नज़र उन पर हमेशा बना कर रखिए। ऐसी घटनाओं से आप सबक लीजिए और आगे ऐसी घटना न हो, इसके लिए आप सचेत रहिए।